नमस्कार, आज का मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सीएम साय का अल्टीमेटम, अफीम पर सख्त हो सिस्टम। दुर्ग से बलरामपुर तक अवैध अफीम की खेती का खुलासा कानून और राजनीति दोनों में हलचल पैदा कर गया है। क्या सच में सरकार को इन खेतों की खबर नहीं थी या फिर किसी की चुप्पी ने इस अवैध खेती को पनपने दिया? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल पूछ रहे हैं, अफीम के पीछे कौन है और किसे बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार किसी अवैध काम को संरक्षण नहीं देती है, लेकिन जनता जानना चाहती है कौन सही बोल रहा है और कौन राजनीति की फसल काट रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। होगा इस तरह का दोषीदार, और हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के खुलासे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम ने पूरे प्रदेश में अफीम की खेती का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों को 15 दिन के भीतर फाइनल रिपोर्ट देने को कहा गया है और हर जिले से सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, कहीं अवैध खेती तो नहीं हो रही। सरकार ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा अभियान बताया है। दरअसल दुर्ग जिले के समोदा में करीब 6 एकड़ में अवैध अफीम की खेती पकड़ी गई। वहीं बलरामपुर जिले के त्रिपुरी में करीब 2 एकड़ और तुर्री पानी में करीब 1.5 एकड़ में अफीम के पौधे मिले। पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन खेतों के सामने आते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नाक के नीचे नशे की खेती फलती फूलती रही और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी। अफीम एक नया मामला आ गया है। ये किसके रिश्तेदार हैं, किसके करीबी हैं? मुख्यमंत्री के करीबी हैं कि गृह मंत्री के करीबी हैं कि सांसद के करीबी हैं? क्यों इस बात का उल्लेख नहीं हो रहा है और किसको छुपाने की कोशिश हो रही है? बलरामपुर जिले में 2 गांव में पकड़ा गया और कल जब मैंने अपील की तब जाके सरकार जागी और कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि सभी जगह सघन जांच की जाए। जांच करेंगे, सही मायने में जांच करेंगे तो और दर्जनों जगह ये अफीम की खेती पकड़े जाएंगे। सरकार कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार किसी भी अवैध गतिविधि को संरक्षण नहीं देती है और नशा माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। कहीं भाजपा सरकार संरक्षण नहीं है। जिस दिन पता चला जमीन दबोच कर दिया गया, उनके मकान को तोड़ दिया गया, उनके पूरी खेती को उजाड़ दिया गया, पूरा प्रशासन टीम लगी, भारत सरकार की टीम उसमें आई, तो ये बिल्कुल कहना उचित नहीं है कि सरकार के संरक्षण में हो। सरकार के संरक्षण में तो पिछले बार हुआ कि एक सरकारी शासकीय शराब दुकान में 2 अलग-अलग काउंटर लगते थे, वो सरकार के संरक्षण में हुआ। ये कहीं सरकार किसी भी अपराधी के साथ नहीं है। जब कोई ऐसी घटना घटती है, मुस्तैदी साथ सरकार उसको सामने करेगी। अफीम के खेतों को लेकर सरकार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है और मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि नशे के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस होगा। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन अफीम के इन खेतों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की नई फसल जरूर खड़ी कर दी है। शिखर दिवांगर, बंसल न्यूज, रायपुर। सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक हर तरफ अफीम की चर्चा है और आरोप प्रत्यारोप की फसल लहलहा रही है। क्या यह सिर्फ खेतों तक सीमित है या इसके राजनीतिक और आर्थिक तार कहीं तक और कहीं न कहीं तक जुड़े हुए हैं? पुलिस कार्रवाई में 6 एकड़ से अधिक अवैध अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं, करोड़ों का माल जब्त हुआ है और कई गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन क्या सिर्फ ये कार्रवाई पर्याप्त है? सवाल उठता है कि इतनी बड़ी खेती इतनी आसानी से कैसे उग गई और किनकी चुप्पी इसे बढ़ावा दे रही है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि विपक्ष के दबाव के बाद सरकार जागी है और कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि सरकार का दावा है कि किसी अवैध काम को संरक्षण हम नहीं देते। लेकिन क्या सिर्फ यह बयान ही पर्याप्त है या इस मामले में राजनीतिक जमीन बचाने की जंग भी शामिल है? सवाल उठता है, अफीम की खेती केवल खेतों तक सीमित है या इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तार कहीं और तक जुड़े हुए हैं? अफीम के पौधों से तेजी से बढ़ रही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की फसल के बीच पुलिस की जांच जारी है,
लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार सख्ती दिखा पाएगी या अफीम की राजनीतिक गंध और आरोप प्रत्यारोप लंबे समय तक राज्य की राजनीति में नशा घोलते रहेंगे। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या सीएम साय के सख्त निर्देश के बाद अफीम की अवैध खेती पर लगाम लगेगा? दूसरा सवाल, क्या कलेक्टरों से मांगा गया सर्टिफिकेट सिस्टम की जवाबदेही तय करेगा? तीसरा सवाल, क्या अफीम की खेती के पीछे किसी संगठित गिरोह या बड़े नेटवर्क का हाथ है? 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मेहमानों से मिलाऊंगा। अनिल पुसतकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ शिव नारायण पांडे जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। और मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा होगा कुंवर निषाद साहब का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, फिलहाल विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं निषाद साहब का भी। सबसे पहले मैं पांडे साहब के पास चलूंगा। पांडे साहब, मुख्यमंत्री का कड़ा रुख तो आ गया है, जाहिर है सरकार गंभीर है, लेकिन आप क्या मान रहे हैं कि प्रशासन भी उतना गंभीर दिख रहा है? पांडे साहब। नहीं, जब मुख्यमंत्री गंभीर हैं तो प्रशासन को गंभीर होना ही पड़ेगा और गंभीर हैं, ऐसा हम मानते हैं। जैसे 2-3 जगह जो घटनाएं दिखी अफीम की खेती की, उस पर जो तत्परता है प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस का, एनसीबी का, वो साफ बताता है कि ये जो है बड़े लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया थी। इसमें आप देखेंगे समोदा की जो घटना है उसमें जो दीवारें बनी हुई हैं वो करीब 4-5 साल से है। इन्वेस्टिगेशन में भी इस तरह की बात आ रही है कि 4-5 साल से वहाँ पर जो अफीम की खेती हो रही थी। अन्य जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पर भी इस प्रकार की, और आज से 3-4 साल पहले से हम इस बात को सुन रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है वो नशे के आगोश में समाती चली जा रही है। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की अवेलेबिलिटी जो है पूरे रायपुर शहर में बहुत सारे स्थानों पर जो है इस प्रकार से होती रही है। तो एक प्रकार से नशा गिरोह बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और ड्रग ट्रैफिकर जो है बड़े पैमाने पर जो है छत्तीसगढ़ को आगोश में लेने की कोशिश करते रहे। और यही नहीं बल्कि उसका उत्पादन के लिए भी उन्होंने इस प्रकार के संस्थान विकसित कर लिए थे। तो इस प्रकार से एक चुनौती सरकार के सामने आई है कि साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को, पीढ़ियों को ख़त्म करने हम नहीं देंगे। सरकार की ये प्रतिबद्धता रही है और प्रशासन ने उस भावना को समझते हुए तत्परता व्यक्त की है। दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री ने जो हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है कि कलेक्टर्स को कि आप जो है इसका पूरी पड़ताल करें कि कहीं ये जो है इस प्रकार की स्थितियाँ जो इग्नोर हो जाए, छूट जाए, ये और सक्रियता बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की जो समाज को विषाक्त करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उसमें अंकुश लगाया जा सके और नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बन सके। आप सब जानते हैं कि राजनीतिक रूप से पिछली सरकारों ने और शराब के मामले में, नशे के मामले में इस प्रकार की ऐसी छूट दे दी थी कि नव्या मलिक जैसा प्रकरण सामने आया था और यहाँ पर जो है फार्म हाउसेज में जिस प्रकार की हरकतें हो रही थी, ये बड़े लंबे समय के, कोई 2 वर्ष का इतिहास नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा था। इस पर रोक हो और सारे प्रशासन के लोग, सारे राजनीतिक पार्टी के लोग, सारे समाजसेवी लोग इस पर सामने आए और इसको समाप्त करें, ये एक संकल्प। पांडे साहब जी पांडे साहब, बहुत साफ गोई से बोलते हैं आप। जितने बार आपके साथ मैं बैठता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई नेता तो है जो सच बोलता है। लेकिन अब जब नव्या मलिक का प्रकरण आएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम भी आ जाएगा, किसकी वो सबऑर्डिनेट थी, किसके साथ वो रहती थी, बात फिर कहीं और पलट जाएगी। मैं आऊंगा इस दूसरे विषय पर। निषाद साहब, अफीम की खेती को लेकर आपकी पार्टी काफी गंभीर है, सदन में आपका रुख भी हमने देखा है, लेकिन इसके लिए भी क्या सिर्फ भाजपा सरकार को दोष देना आप उचित मानते हैं? क्योंकि ये खेती सिर्फ 2 साल से नहीं हो रही थी और उसके पहले से भी हो रही थी। आप भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं है, मसला है नशाबंदी का, नशा उन्मूलन का। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी के सांचे में डालने की जरूरत नहीं। ये प्रशासन इस पर नियंत्रित करे। ये नव्या मलिक की अगर हम बात करते हैं तो आप उसको कहीं से जोड़ने की कोशिश नहीं करिए। हमारा खिलाफ हम जो है नहीं, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ पांडे साहब, मैंने नहीं जोड़ा है। भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं किसके साथ नव्या मलिक काम करती थी, क्यों नव्या मलिक का नाम उसमें से हटाया गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ पांडे साहब, मेरे तो सवाल ही नहीं है। सवाल भूपेश बघेल ने विधानसभा में नहीं है, उन्हीं के समय में ये सारे नशाखोरी के पूरे वातावरण बना हुआ है, ये सब जानते हैं इस बात को। और 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चलिए, ऐसा नहीं चलेगा। उनको प्रमाण मत मानिए, आप समाज को देखिए, वो प्रमाण मानिए। निषाद साहब, निषाद साहब, हमारे वरिष्ठ और सीनियर आदरणीय पांडे जी ने जो बात की है, ये छत्तीसगढ़ की जो शांत धरती है, उस शांत धरती में जैसे चंद्रमा के ऊपर एक दाग लगा, वैसी एक दाग अफीम की खेती का लगा हुआ है। और निश्चित है आज छत्तीसगढ़ के किसान जो एक इस धरती पर
मेहनत करके पसीने की कमाई से धान का उपज में कितना मिलता है, 60 से 65 हज़ार रुपये एकड़ उनको मिलता है। आज उसी धरती पर कोई बाहर का व्यापारी आकर अफीम की खेती करता है और यहाँ के किसानों को जिस हिसाब से वहाँ पर लगा के और यहाँ के लोगों को जो ठगने का काम किया है, निश्चित ही ये प्रकरण सामने आए हैं। ये राजनीति से परे बात करता हूँ मैं, ये सरकार चाहे किसी की रहे, लेकिन जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशा में धकेलने का जो प्रयास एक सिंडिकेट के माध्यम से किया जा रहा है, यहाँ की जनरेशन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। इस पर ठोस और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो एक तार समझौता वाला तो जिम्मेदार कौन है? निषाद साहब जिम्मेदार कौन है? 5 साल आपकी भी सरकार रही, क्या नशा खत्म हो गया? से देखिए, सुनिए ना, सुनिए आदित्य जी, ये प्रकरण चाहे जितने भी समय अभी आए, जो भी गिरफ्तार आए, ये इसमें प्रमाणित होना चाहिए कि 4 साल से कर रहा है कि 5 साल से, वो जांच में तथ्य सामने आ जाएंगे कितने साल से कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिन्होंने, अगर हम गिरदावरी करते हैं किसान खेत में क्या फसल बोया उस हिसाब से वो प्रमाणित करता है, तो अधिकारी दोषी है, वो तहसीलदार दोषी है, वो पटवारी दोषी है, आरआई दोषी है। सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने उसमें लिखा है अन्य अनाज, तो अन्य अनाज में क्या परिभाषा थी? अफीम है, ये अफीम की खेती के लिए आपने उसको अन्य अनाज किया है। तो ये गलत अगर प्रशासन के लोग किए हैं तो निश्चित ही उसका फायदा व्यापारी लोग उठाए हैं। और इसके तार आपने देखा अंबिकापुर के किससे निकले? झारखंड से। झारखंड में जब टाइट हुआ है तो छत्तीसगढ़ में, अब वो बेचारे झारखंड जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के हैं, वो बोलता है मुझे मसाले खेती के लिए, उन्हें खेत की जमीन की मांग की, मैंने मसाले खेती के लिए दिया। मैं कभी नहीं जानता कि अफीम ऐसा होता है। तो भोले भाले आदिवासियों के साथ भोले भोले छत्तीसगढ़ की जनता को इस बार गिरदावरी वहां बलरामपुर में हुई नहीं है। डीसीएस करके सॉफ्टवेयर है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, उसके आधार पर इस बार इस प्रकार की चीजें आई है सामने। जो वहां के कलेक्टर से मेरी बात थी, उनका साफ तौर पर कहना था गिरदावरी नहीं हुई है, डीसीएस। लेकिन बिल्कुल साफ है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। नहीं, हम नहीं हट रहे हैं। अगर डिजिटल के हिसाब से किया तो एग्री स्टेक होता है, लेकिन वहां के जिम्मेदार अधिकारी तो उनका मुआयना करते हैं ना, तभी तो होता है, तब पंजीयन माना जाता है, उनके उपज का मूल्य मिलता है। बिल्कुल निश्चित ये गलत हुई है। बिल्कुल जी, ठीक। मुसद्दर साहब, मुख्यमंत्री के तीखे तेवर क्या संकेत हैं? और दूसरी बात की क्या अफीम की खेती अब छत्तीसगढ़ में बंद हो जाएगी? मैं आऊंगा निषाद साहब आपके पास ना। जी मुसद्दर साहब, जिस हिसाब से यहाँ के देखिए, क्या हर बात पे मुख्यमंत्री को ही मैं आऊंगा आपके पास निषाद साहब मैं आऊंगा आपके पास। जी मुसद्दर साहब, क्या हर बात पे मुख्यमंत्री को ही सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा? क्या हमारे प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज है या नहीं है? दूसरी बात, हर बात पे मुख्यमंत्री ही आके बोले कि सख्त रवैया अपनाओ, सख्त सिस्टम अपनाओ। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में क्यों ली थी फिर मुख्यमंत्री ने? उनमें भी तो सख्त रहने का निर्देश दिया था। अपराध अगर होंगे तो सबको जिम्मेदार ठहराई थी। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में एसपी लोग भी बैठे थे। अरे आप मुझे ये बताइए, क्या छत्तीसगढ़ इतना सेफ हो गया अपराधियों के लिए कि किसी भी प्रदेश का अपराधी आता है, वो छत्तीसगढ़ में आता है, आराम से अपराध करता चले जाता है? अरे कुछ दिन पहले बिलासपुर में जो है 4 डकैत आए थे, एक दिल्ली का था, एक बिहार का था, एक राजस्थान का था। वो चारों आए, बिलासपुर के सराफा व्यापारी को मारे पीटे, सोना लेके चले गए। पूरा बिलासपुर से लेके हमारा बॉर्डर पार कर गए, वो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में फंस गए, वहां पकड़ा है, हमारे यहां नहीं पकड़ा है। इससे पहले जो रायगढ़ में एक बार कोरोना काल में चोरी के ट्रक लेकर आए थे, ट्रक उड़ीसा के चोर ट्रक लेकर आए थे, और जो सड़क के किनारे जो पाइप बिछे हुए थे वो उठा के ले जा रहे थे। 3 ट्रक ले गए थे, 4था ट्रक रुक गया था। कोरोना काल में मुंबई की एक महिला जो है 2 ट्रक लेकर गांजा लेने आ गई थी। तो ये हमारा प्रदेश क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रदेश क्या क्या गेस्ट है अपराधियों के लिए? क्या ये स्वर्ग है क्या? सब चले आ रहे हैं। और फिर पुलिस किस लिए है? दूसरी बात यह है कि आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की और सब सख्ती की बात कर रहे हैं, वो निषाद साहब ठीक कर रहे हैं। क्या एक भी उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या दुर्ग वाले मामले में? क्या कोटवार पटवारी किसी को नहीं मालूम था? माने 2 साल से नहीं 5 साल से अफीम की खेती हो रही है और किसी को कानो कान खबर नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर हुआ है तो आप उस पर कम से कम वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हुए जमे सालों से जमे हुए, अरे आप उनको ट्रांसफर कर देते। अगर वो दोषी नहीं थे तो कम से कम उनकी लापरवाही का उनको तो दंड मिलना चाहिए। वहां का पुलिस स्टाफ क्या कर रहा था? पुलिस की मुखबिरी काहे के लिए रहती है? पुलिस मुखबिरी का भत्ता काहे के लिए लेती है? और हर बात में जो है पिछली सरकार पे चले जाना, ये अच्छी बात नहीं। आपकी सरकार है, 2.5 साल हो चुका है, आपको एग्जीक्यूट करना है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी आपकी है, एग्जीक्यूट होना चाहिए। पांडे साहब, क्या सरकार अफीम की खेती को लेकर इसलिए गंभीर हुई क्योंकि विपक्ष आक्रामक है और सदन में आप लोगों की किरकिरी हो रही? क्योंकि भूपेश बघेल तो कार्रवाई का श्रेय कांग्रेस को दे रहे हैं लगातार विधानसभा में कि हम लोगों ने उठाया इसलिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए ये बिल्कुल इस तरह से अफीम की खेती या नशे की खेती बड़े अपेक्षित नहीं थी। छत्तीसगढ़ में
लोगों को मेरे ख्याल से कुंवर सिंह जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, इस प्रकार का कल्चर यहाँ पर रहा नहीं रहा। पहली बार इस प्रकार की ये बिल्कुल हैजार्डस स्थिति हमारे प्रदेश में आई है और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो भूपेश जी का जहाँ तक मामला है वो तो एक प्रकार से राजनीतिक पर्यटन में गए हुए थे और उनको अपने समय में इस प्रकार के अगर एक्टिव होते तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनती मुख्यमंत्री के रूप में। एक जो है नशा के खिलाफ एक मुहिम अगर शुरू हुई होती और इस प्रकार के जो अवैध खेती के कारोबार हो रहे हैं इसकी ठीक ढंग से अगर पड़ताल की होती तो ये जो है विष्णुदेव सरकार के शासन को ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। जैसा अनिल भैया ने कहा, ये निश्चित रूप से इसमें इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इसका ठीक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे कुंवर सिंह जी बता रहे थे, राजनीति से ऊपर उठकर और नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए उसकी खेती का मामला हो, उसको ट्रैफिकिंग का मामला हो, उसको किसी प्रकार से संरक्षण और प्रशिक्षण देने का मामला हो, ये हर तरह से एलिमिनेट होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होना चाहिए अगर इस प्रकार की गतिविधि चल रही है तो। और ये विष्णुदेव की सरकार ने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है। जिस दिन ये घटना सामने आई उसी दिन जो है सारी की सारी टीम पहुंच रही है, उसी दिन से इनिशिएटिव शुरू हुआ है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने पत्र जारी किया हर कलेक्टर को, इससे और जो लोग भी अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, इस प्रकार के इसको इग्नोर किया होगा, सारे लोग की जिम्मेदारी तय होगी और जिम्मेदारी तय होने के बाद उन पर कार्रवाई भी होगी। इसके लिए निश्चिंत रहे, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी भी सिद्धांततः इस बात को मानती है कि नशा जो है किसी प्रकार से इस प्रदेश में पनपना नहीं चाहिए। जी जी, माननीय पांडे जी ने एक बात की, जीरो टॉलरेंस और निशात साहब, कल हम लोगों ने भूपेश बघेल का गुस्सा देखा है। निशात साहब मेरा सवाल ले लीजिए। कल हम लोगों ने भूपेश बघेल का गुस्सा देखा जो उन्होंने मीडिया के रुख पर दिखाया था। उनकी शिकायत थी मीडिया सत्ताधारी दलों के नामों को उजागर क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया में यह क्यों नहीं कहा जा रहा है अफीम की खेती का सरगना सत्ताधारी दल के किसी नेता का करीबी है। ये उनका कल आरोप था। मीडिया नहीं बता रही है तो आप ही बता दीजिए, आप क्यों डर रहे हैं? आप बताइए ना भाई कि ये खेत किसका है, बताइए पांडे साहब को, बताइए। सब बीजेपी के लोग सुन रहे हैं कि हिसाब से भाजपा के एक जिम्मेदार पदाधिकारी का नाम आया, नेता है, ये बीजेपी का पदाधिकारी है। जी, जिसका नाम आया है, छोटे मोटे पद में नहीं, प्रसंस्करण उद्योग के पद में रहा है, प्रदेश के बड़े संयोजक पद में रहा है और आज उसके माध्यम से वहां पर खेती हो रही थी। निश्चित भाजपा ने अपनी कार्य किए, उसको निष्कासित करके उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। और हम सब बात देखते हैं और एक दुखती में माननीय पांडे जी ने एक बात की थी नव्या मलिक का, तो नव्या मलिक के साथ माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया है कि नव्या मलिक कब गई थी, किसके साथ गई, तो वो सामने आना चाहिए ना भाई। वो सामने आया कब गई थी, किसके साथ गई, ताकि लोगों को पता चले कि जिस नशे के कारोबार के कारण ये नव्या मलिक का भी नाम यहाँ पर आया है। पूरे प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कब कब किसके साथ, कौन से देश में गई और क्यों गई और किसके साथ गई, ये बिल्कुल खुलासा होनी चाहिए ताकि यहाँ एक पीढ़ी को उसका सबक भी मिल सके कि आने वाला जनरेशन ऐसा करने से बचे। और आज हम जो बोलते हैं, इनके मंत्रीगण कुछ बोल रहे थे, शराब की बात में बोल रहे थे, अरे मैं बोल रहा हूँ शराब तो अपनी जगह रखे, लेकिन जो शराब की आड़ को लेकर जो पर्दा डालने का काम करे, ऐसा काम मत करे। नशा के खिलाफ आप भी बच रहे हैं, निशात साहब आप भी बच रहे हैं, आप भी बच रहे हैं। दुर्ग वाले का नाम तो जग जाहिर है, मैं नहीं बच रहा हूं। भूपेश बघेल जी बोलेंगे कि इसके पीछे कौन है। बलरामपुर वाले विनय ताम्रकार का नाम आया ना, विनय ताम्रकार का नाम स्पष्ट आया है और उसके साथ जो दो और अपराधी थे, चाहे बिश्नोई हो, जो बिश्नोई हो जो है उनके कर्मचारी है, विनायक ताम्रकार का नाम खुलेआम से आया। उसके बाद तार बलरामपुर को भी कहीं ना कहीं भाजपा नेता के नाम से जोड़ा जा रहा है। मामले पे कौन भाजपा का नेता बताइए ना आप। आ रहा है बलरामपुर के में भी एक बड़े भाजपा नेता का नाम आ रहा है। वो अब सबसे बड़ी बात देखिए, वहाँ जिम्मेदार जो बड़े बड़े मंत्री भी हैं, वहाँ पर बड़े बड़े भाजपा के कार्यकर्ता है। निश्चित ही खुलासा होगा, जांच आएगी तो तथ्य प्रमाणित रूप से आएगा, उसके बाद निश्चित ही वो भी व्यक्ति का नाम पर्दाफाश होगा जो इस रैकेट में घुसे हुए हैं और जो इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं। निश्चित ही आदित्य भाई आपके पास ये नाम आएंगे। नहीं, हल्ला नहीं कर रहे। देखिए, बगैर प्रामाणिकता के तौर पे बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से जल्दी वो बातें आएंगी, वो नाम भी समर्थ होगा और पूरे क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता देखेगी इसके कृत्य कैसे कर रहे हैं। अब आप नाम नहीं बता रहे हैं। जैसे विनय ताम्रकार का नाम आया, बिल्कुल वहां पर भी उसका नाम आएगा, आप देखिएगा। क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? कांग्रेस को लग रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है सत्ताधारी दल को घेरने के लिए। अनिल पुसदकर साहब,
नहीं, देखिए ऐसे मामले में अगर राजनीति होती है तो ये हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार है, वो सरकार जो है कभी भी किसी भी अपने प्रदेश को नुकसान करने के लिए नहीं काम करती, प्रदेश के लिए अच्छा ही काम करती। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, जब बंटवारा हुआ तो हमको खराब अफसर मिले। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने खुलेआम कहा था कि हमको कचरा अफसर मिले हैं, और वही कचरा अफसर की फसल जो है वो लहलहा रही है। आप बताइए, मुख्यमंत्री कहेगा तभी अफसर काम करेंगे क्या? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती? कलेक्टर को टांग देते ना तो आज ये दिक्कत ही नहीं होती। क्यों नहीं टांगा आपने? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एक खेती, दो खेती, अरे भाई खेती से खेती मिलते जा रही है और फिर उसके बाद भी बचा रहे हैं। आप जब तक जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे, मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही है? बलरामपुर में कौन नेता है प्रभावी? रामविचार नेता, हम क्या नहीं कलेक्टर को बुला के पूछ सकते हैं? दुर्ग में क्या अभिजीत सिंह जो कलेक्टर है वो बुला के नहीं पूछ सकते भाई हो क्या रहा है? लेकिन वही है, बचाना है एक दूसरे को। पांडे साहब, किसको बचा रहे हैं आप लोग? कौन से नेता का बार बार नाम भूपेश बघेल लेने की बात कर रहे हैं? कुछ फोटोग्राफ्स की भी बात कर रहे हैं। वो क्या आप इस मंच पर घोषणा करेंगे कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो पार्टी में कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उस पर एक्शन जरूर होगा? पांडे साहब, भूपेश जी जो है, भूपेश बघेल जी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब उनकी वो राजनीति की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं, अफीम की फसल नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के वो और आज तो मज़ेदार बात है कि इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उस पर ही बरस पड़े कि किसी न किसी से लिंक जोड़ो। उनके लिंक मालूम है शराब घोटाले में कि कौन कौन क्या क्या कैसे पुत्र कौन है तो फलाने कौन है, सारा कुछ मालूम है। अब वो चाहते हैं कि वो स्टोरी की पुनरावृत्ति हो, और इस प्रकार से कुछ लोग कल्टीवेशन ओपीएम का कर रहे थे, और वो जो है किसी भी दल से जुड़े हों, कहीं से भी जुड़े हों, किसी प्रकार की स्थिति हो, आपको मैं आदित्य जी इस बात का बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा, और सरकार की जैसी मंशा है कि ये एनडीपीएस के केसेस में आमतौर पर क्या होता, बीच वाले को पकड़ के छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि ये एकदम टॉप से लेके बॉटम तक, शुरू से लेके मतलब आपके शुरुआत से लेके डिलीवरी पॉइंट तक जो है, और किसी प्रकार को किसी आदमी को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, ये संकल्प। ठीक, बिल्कुल। निशात साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा। अफीम की खेतों के पीछे राजनीतिक संरक्षण हो सकता है, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं, क्या इसे आप सीधा राज्य सरकार पर आरोप मानते हैं? बिल्कुल सीधा राज्य सरकार पर आरोप मानते, राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप मानूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनके ही कार्यकर्ता, जिम्मेदार पदाधिकारी इस मुहिम पे चल रहे हैं और इसमें जुड़े, जिसका तार इसमें जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को हम बर्बाद करने की सोच रहे हैं। और इसमें शामिल कौन है? दूसरे राज्य के लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं हम केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, एक कुछ पैसे के लिए, अपने लालच के लिए और कुछ पैसा अर्निंग करने के लिए क्या कर रहे हैं कि करोड़ों रुपया जिससे लागत मिल रहा है, हम धान की खेती छोड़ के अफीम की खेती की ओर जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। और जिस हिसाब से निश्चित एक बात जो आई है, कह रही कि कोई संरक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी इतने बड़े पैमाने पर खेती हो रही है, दूर से लेकर बलरामपुर तक लगातार ऐसी खेती का खुलासा हो रहा है। क्या बड़ी प्रशासनिक विफलता नहीं? और जिम्मेदार कौन है? खुफिया विफलता भी इसे कह सकते हैं। देखिए, ये 100% जो है प्रशासनिक विफलता है। सरकार कभी किसी को संरक्षण नहीं देती, और देना होगा तो बहुत सारे मामले होते हैं। ये अफीम की खेती कभी नहीं करवाएगी जो हटाई नहीं जा सकती, जिसके सबूत नष्ट किए जा सकते, लेकिन अफीम की खेती हटाई नहीं। ये 100% प्रशासनिक चूक है, इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि इस सरकार की अनुभवहीनता का फायदा प्रशासनिक जो है, जो उनकी जो कूटनीति है, प्रशासनिक कूटनीति, वो भरपूर फायदा उठा रही है। और प्रशासनिक जो कॉकस है, जो वर्षों से जमा हुआ है, जिसकी सरकार पर जड़े है, जो प्रशासन पे आज भी सरकार की सारी अच्छी जो योजनाएं होती है उसका मटिया मेट करने के लिए जिम्मेदार होता है प्रशासन। और प्रशासनिक अगर अव्यवस्था है, प्रशासनिक अराजकता है, तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार इसलिए है कि आप अपने घोड़े की नकेल नहीं कस पा रहे। दुर्ग में जिस दिन अफीम की खेती सामने आई थी ना, मैं मान रहा हूं मुख्यमंत्री बेहद गंभीर, मैं मान रहा हूं उनका सख्त रुख है, मैं मान रहा हूं कि वो चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज सरकार के लिए दिक्कत कर रही है, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले दिन अगर दुर्ग कलेक्टर को हटा दिया जाता ना साहब, तो बलरामपुर में एक घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर बलरामपुर में शुरू हुई 2 खेती, एक नहीं 2 खेती, फिर भी कलेक्टर को बख्श रहे हैं आप। इस तरह का अगर वातावरण आप बना देंगे तो फिर तो प्रशासनिक, सोच लीजिए आप, क्या अमला क्या काम करेगा। वो तो भगवान भरोसे उसको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी बड़ा काम कर लूं मैं बच जाऊंगा। क्यों बचेगा? वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। खेतों में अफीम उगना सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, यह सत्ता की चौकसी और राजनीति की जिम्मेदारी की निशानी भी है। अगर सरकार कहती कि संरक्षण नहीं दिया गया, तो फिर यह सवाल हवा में क्यों है कि इतनी बड़ी खेती आखिर किसकी निगरानी में पनपी है। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।